हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई पर चल रही है और सेंसेक्स ने 46,000 का लेवल क्रॉस कर लिया है, जबकि निफ्टी 13,500 का लेवल क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसे समय में जब मार्केट हाई होता है तो कुछ इन्वेस्टर्स गलतियां कर जाते हैं। मैंने भी ये गलतियां की हैं और मैं चाहता हूं कि मैंने जो गलतियां की हैं उनसे आप सीखें और वो आप स्टॉक मार्केट में वो गलतियों को बिल्कुल ना दोहराएं। तो मैंने ऐसी क्या 4 गलतियाँ की हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। लेकिन वो जानने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्या फैक्टर हैं जिसके कारण मार्केट इतना ऊपर गई। तो आइए देखते हैं कि वो क्या-क्या फैक्टर है जिसके कारण मार्केट में इतना हाई देखने को मिल रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भी और ऊपर जाएगी। तो वो फैक्टर हैं कि हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स कलेक्शन जो है वो पिछले कुछ महीनों में इम्प्रूव हो गया है। इनफैक्ट मार्च एंड अप्रैल के मंथ में ये काफ़ी नीचे चला गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। दूसरा फैक्टर है कि कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। फाइज़र ने ऑलरेडी यूके में अपना वैक्सीन रोल आउट कर दिया है और उम्मीद है कि जनवरी फर्स्ट वीक में इंडिया में भी वैक्सीन आने की पूरी पूरी संभावना है, जिसका मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। थर्ड फैक्टर है, इंडिया में ये साल अब तक 1,50,000 करोड़ का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निवेश कर चुके हैं। अगर मैं नवंबर की ही बात करूं तो नवंबर में ही उन्होंने 67,000 करोड़ का निवेश किया है मार्केट में। तो इसका काफ़ी मोमेंटम स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। फोर्थ फैक्टर है, कई सारी कंपनियों की जो क्वार्टर टू की रिजल्ट है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन आई है, यानी कि उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है और काफ़ी अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया है। तो इसका भी मार्केट पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिफ्थ फैक्टर है वो कि मार्केट में ये साल अब तक 50 लाख नए इन्वेस्टर्स आए हैं और ये जो 50 लाख इन्वेस्टर्स हैं ये मोस्टली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और मोस्टली यंग पीपल है जिन्होंने मार्केट में एंट्री ली है। तो दोस्तों ये सब रीज़न है मार्केट की इतना ऊपर आने का। हम ये जानते हैं और हमने देखा है कि मार्केट जब नीचे आने लगती है तो इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर कई सारी गलतियां कर जाते हैं, पर मार्केट जब ऊपर आती है तो भी कई सारे इन्वेस्टर्स गलतियां कर जाते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। उनका पूरा लॉजिक और रीजनिंग जो है वो सब बैकसीट पर चला जाता है और तुरंत मुनाफे के लिए कई सारी गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण बाद में पछताना भी पड़ता है। हम और आप, मैंने भी गलतियां की हैं, आप भी करते होंगे, जिनसे हमें सीखना चाहिए। तो आइए वो क्या गलतियां हैं जो मैंने की है और जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके छूट जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या, पहला मिस्टेक क्या है। दोस्तों मेरा पहला मिस्टेक क्या था कि बल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब मार्केट हाई होता है, तो ये बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब मार्केट अप होता है तो हमें लगता है कि हमें भी प्रॉफिट करना चाहिए और हम एक साथ काफ़ी पैसा किसी स्टॉक में लगा देते हैं। ये किसी भी कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। हमें थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए मार्केट कैसा मूव कर रहा है और ग्रेजुअली इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक साथ पूरा पैसा आपको नहीं लगाना है। फिर हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो किसी एक स्टॉक में नहीं करना चाहिए, बल्कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिससे हमारा रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर एक स्टॉक अच्छा नहीं किया तो दूसरा स्टॉक अच्छा कर लेगा। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन के समय हमें दूसरे सेक्टर के स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हमने आईटी के किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो दूसरा इन्वेस्टमेंट जो है हम किसी और सेक्टर के स्टॉक यानी बैंकिंग, फार्मा या एफएमसीजी के स्टॉक में करेंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें हमें बने रहना चाहिए। वी शुड स्टिक टू आवर इन्वेस्टमेंट्स। हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए तुरंत बेचना नहीं चाहिए, हमेशा हमारा लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए, हमेशा हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की तरफ देखना चाहिए। अब दूसरी क्या गलती है जो मैंने की, तो जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है कि कम आउट फ्रॉम क्वालिटी स्टॉक्स। हमने जो भी क्वालिटी स्टॉक्स लिया है उससे निकलना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब मार्केट हाई होती है तो क्वालिटी स्टॉक्स जो प्राइसेस होते हैं वो भी काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को लगता है कि हाई इतना ऊपर आया है प्राइस, तो हम स्टॉक को सेल कर देते हैं और कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और क्या करते हैं कि वो हाई वैल्यूएशन वैल्यूएशन स्टॉक सेल करके लो वैल्यूएशन के स्टॉक बाई कर लेते हैं,
जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है एंड ये हमें किसी भी कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लो कि आपने ये मिस्टेक कर भी ली है, हाई वैल्यूएशन के स्टॉक्स आपने बेच भी दिया है, तो सेम इंडस्ट्री का लो वैल्यूएशन स्टॉक्स आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर हमने आईटी सेक्टर का स्टॉक सपोज इन्फोसिस लेकर रखा है और हमने उसे बेच दिया, तो सेम आईटी इंडस्ट्री का किसी और का स्टॉक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है कि मार्केट हाई होने के बावजूद अगर लो वैल्यूएशन का स्टॉक का प्राइस लो ही है, तो यानी कि उस स्टॉक के फंडामेंटल में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। आइए देखते हैं वो तीसरी क्या गलती मैंने की जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, थर्ड मिस्टेक जो है वो अपना इन्वेस्टिंग पैटर्न चेंज करना। तो हमें ये अपना जो पैटर्न हमारा हर एक इन्वेस्टर्स का एक पैटर्न होता है उसको इन्वेस्ट करने का, वो पैटर्न उनको चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपना पैटर्न चेंज करते हैं तो हमें उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता है कि अगर शॉर्ट टर्म में कैसा इम्पैक्ट आता है, कैसा वो प्रॉफिट देते हैं या लॉस होती है, तो हमारा पूरा कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने स्टॉक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदा है, तो आपका जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो अचानक से आपको क्या लगता है कि स्टॉक को बेचकर कुछ स्टॉक मुनाफा कमा लें और कुछ और स्टॉक खरीद लें। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं वो एग्रेसिव इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी फंसने के चांसेज होते हैं। अगर ज़रा सा भी मार्केट ऊपर नीचे हुआ, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हुआ, तो हम पैनिक होकर और भी कई सारी गलतियां कर देते हैं। फिर एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके नहीं रखा है तो हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो गड़बड़ हो जाती है फ्यूचर में। हम अपना इन्वेस्टिंग पैटर्न चेंज कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि मार्केट ऊपर गया है, कुछ स्टॉक के प्राइसेस ऊपर गए हैं, बट आपको पता नहीं ये स्टॉक के प्राइसेस और भी ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल करके रखना चाहिए। अगर आपने ओरिजिनल आप अपने जो अपना ओरिजिनल ट्रेडिंग पैटर्न पर ही स्टिक करके रहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म व्यू में ये आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप अपना पैटर्न चेंज कर लेते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो अपना व्यू जो है वो आप लॉन्ग टर्म व्यू ही रखिए, आप शॉर्ट टर्म व्यू की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। आइए अब देखते हैं कि फोर्थ मिस्टेक क्या है जो मैंने की। फोर्थ मिस्टेक होता है जो कई सारे लोग कर जाते हैं कि दे बिकम ग्रीडी, वो लालची हो जाते हैं जब मार्केट ऊपर आता है। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है कई सारे लोगों की गलतियां करने का कि हम लालची हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये भी थोड़ा सा, मैं अगर बोलूँ, ये एक इमोशनल फैक्टर ही है। हम तुरंत प्रॉफिट बुक करने चले जाते हैं कि बेच के चलो थोड़ा मुनाफा कमा लेना चाहिए, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ हम थोड़ा देखते हैं कि चलो हमें कुछ थोड़ा पैसा आएगा, हम उसको कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या कुछ और हम अपना सामान खरीद लेंगे। तो ये जो अप्रोच है ना, उसको आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। आपका जो लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो लॉन्ग टर्म व्यू ही रखना चाहिए, हमेशा बड़ा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही स्टॉक आपको हो सकता है काफ़ी बड़ा मुनाफा कमा कर देगी। और ये हमने देखा भी है। जैसे अगर मैं टीसीएस की बात करूँ, इन्फोसिस की बात करूँ, रिलायंस की बात करूँ, या एलएनटी को पकड़ लीजिए। अगर किसी इन्वेस्टर्स ने इन सारे स्टॉक्स में पिछले 14-15 सालों से इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उनका जो मुनाफा है वो कई गुना बढ़ गया है। इनफैक्ट कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो करोड़पति हो गए हैं। तो ये जो है, ये लॉन्ग टर्म वाले का जो अप्रोच होता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है मार्केट में। और आपको ऐसे टाइम में जब मार्केट इतना ऊपर है तो कई सारे स्टॉक से प्राइस भी ऊपर चले जाते हैं, तो आपको काफ़ी कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। आपको कंप्लीट फोकस रखना चाहिए कि आप राइट स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करें, और जो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फेयर प्राइस पर ही खरीदना चाहिए, ना कि हम कोई भी लो वैल्यूएशन का स्टॉक बिना सोचे समझे ले ले, या बिना कोई रिसर्च करके ले, या बिना अपने जो हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे हम बिना पूछे ले ले। तो हमें पूरा कंप्लीट रिसर्च करके लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ गलतियां थी जो मैंने की और मैं आपको बताना चाहता था। मैं चाहता था कि आप ये गलतियां न दोहराएं, क्योंकि हम एक दूसरे की गलती से ही सीखते हैं। तो मैंने सोचा ये आपको बता दें ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। सो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको, खासकर जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको बताना चाहता था। ये मेरी लर्निंग्स है।
जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं, ताकि वो गलतियां आप ना दोहराएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ कमेंट अगर आपको देना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी डाल सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।